जैसा कि पिछले पार्ट में मेंशन था कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन से नाउन और प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट हो सकते हैं। इस बात को हम पर्सन चार्ट की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये वाली वर्ब लगेगी, या फिर यह फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये वाली वर्ब लगेगी, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि पर्सन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, किसी भी वाक्य में पर्सन वह व्यक्ति होता है जो किसी काम को करे या उसके बारे में बात की जाए, जैसा कि हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। इससे यह पता चलता है कि वाक्य में सब्जेक्ट दरअसल एक पर्सन ही होता है। अब ये पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनमें फर्स्ट पर्सन किसी वाक्य में वह व्यक्ति होता है जो बोले और किसी काम को करे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको पढ़ाने के काम को कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक इसी तरह सेकंड पर्सन वह व्यक्ति होता है जो सुने अथवा किसी काम को होते हुए देखे। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको पढ़ाने के काम को कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, लेकिन आप मेरी इन बातों को सुन रहे हो और मेरे द्वारा पढ़ाने के काम को होते हुए देख रहे हो। इस तरह आप सेकंड पर्सन हुए। अब थर्ड पर्सन वह व्यक्ति है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करें। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अरहान कहाँ है, तो मैं अरहान के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, तब मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन और अरहान यहाँ पर थर्ड पर्सन हुआ। ये सभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। चलिए चार्ट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बोले अथवा किसी काम को करे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है। उदाहरण के लिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, और क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति हूँ इसलिए मैं सिंगुलर पर्सन भी हुआ। अब अपने नाम की जगह मैं प्रोनाउन आई का प्रयोग करता हूँ, जैसे आई टीच। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि सोहेल पढ़ाता है, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि सोहेल एक व्यक्ति का नाम है तो इसके बदले प्रोनाउन भी एक व्यक्ति वाला ही लगेगा। इससे यह पता चलता है कि आई यानी मैं, जो कि नाम की जगह यूज हुआ है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस तरह बोलने और काम करने वाला व्यक्ति एक ही है, तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ। हिंदी अर्थ में आई मैं, मैंने, मुझे और मुझको के सेंस में प्रयोग में आता है, बशर्ते अगर प्रोनाउन सब्जेक्टिव हो। जैसे मैंने कहा आई सेड, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझको महसूस हुआ, आई फेल्ट, एटसेट्रा। अब अगर बोलने वाले और किसी काम को करने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा हों, तब वो फर्स्ट पर्सन तो होंगे लेकिन प्लूरल कैटेगरी के, और उनके लिए प्रोनाउन वी का प्रयोग होता है, तब वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हुआ। जैसे अगर कहा जाए कि हम पढ़ाते हैं, इस वाक्य में पढ़ाने वाले व्यक्ति ही बोल रहे हैं, और क्योंकि वह एक से ज्यादा हैं इसलिए प्रयोग किया गया शब्द हम फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन प्लूरल कैटेगरी का। हिंदी अर्थ में भी हम, हमें, हमने और हमको के सेंस में प्रयोग में आता है। इसमें भी बशर्ते अगर प्रोनाउन सब्जेक्टिव हो। जैसे हमने कहा वी सेड, हमें जाना है, वी हैव टू गो, हमको महसूस हुआ, वी फेल्ट, एटसेट्रा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सुनने वाला और किसी काम को होते हुए देखने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आप में से किसी एक व्यक्ति से कहूँ कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, तब वह कहेगा कि आई एम फाइन, राइट। तब सवाल करते वक्त मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और आपने मेरी बात को सुना तो आप सेकंड पर्सन हुए। वहीं जवाब देते वक्त आप फर्स्ट पर्सन हुए, तभी तो आपने जवाब देते वक्त फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई का प्रयोग करते हुए कहा कि आई एम फाइन। अब क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था हाउ आर यू, तब आप एक ही व्यक्ति हो, इसलिए आप यानी यू एक सिंगुलर पर्सन भी हुआ। अब यही यू सेकंड पर्सन प्लूरल की तरह भी काम करता है। रुको जरा समझाते हैं। सोचो अगर मैं आप सब लोगों से कहूँ कि आप कैसे हो, तब भी हिंदी के शब्द आपकी अंग्रेजी यू ही बनेगी और कहा जाएगा कि हाउ आर यू। अब क्योंकि इस दशा में आप सभी लोग एक से ज्यादा होंगे, इसलिए आप यानी यू एक प्लूरल पर्सन होगा। इस तरह यू सेकंड पर्सन प्लूरल की तरह भी प्रयोग में आता है। अब यू हिंदी अर्थ में आप, आपने, आपको के सेंस में प्रयोग में आता है। इसमें भी बशर्ते प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव हो। जैसे आपने कहा यू सेड, आपको जाना है, यू हैव टू गो, आपको महसूस हुआ, यू फेल्ट। वहीं अगर बात प्लूरल की होगी तब
आप सब ने और आप सबको के सेंस में प्रयोग में आता है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले थर्ड पर्सन को। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करें। अब ये थर्ड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई आज अरहान स्कूल क्यों नहीं आया, यहाँ अरहान के बारे में बात हो रही है और अरहान एक लड़के का नाम है, इसलिए ये थर्ड पर्सन होने के साथ साथ सिंगुलर कैटेगरी का भी है। मतलब कोई भी एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक इसी तरह एक लड़के के नाम की जगह यूज होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही वह उसे उसने के सेंस में प्रयोग में आता है। जैसे वह जाता है, ही गोस, उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, उसने देखा, ही सॉ। ठीक इसी तरह एक लड़की के नाम की जगह यूज होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी भी वह उसे उसने के सेंस में प्रयोग में आता है। जैसे वह जाती है, शी गोस, उसे सोचना चाहिए, शी शुड थिंक, उसने देखा, शी सॉ। अब किसी वस्तु के नाम की जगह यूज होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट जो कि डमी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में लाया जाता है, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में आता है। डमी सब्जेक्ट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल को। तो दो या दो से अधिक नाम थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अरहान और अरमान स्कूल क्यों नहीं आए, यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही है और ये दोनों थर्ड पर्सन भी हैं। इस तरह अरहान और अरमान थर्ड पर्सन प्लूरल हुए। अब अगर मैं इनका नाम न लूं और कहूं कि वो स्कूल क्यों नहीं आए, तब भी बात कंप्लीट सेंस में होगी, क्योंकि जिनसे पूछा जा रहा है उन्हें पता होगा कि अरहान और अरमान के बारे में बात हो रही है। यहाँ वो का मतलब अरहान और अरमान ही है, बस उनके नाम की जगह एक प्रोनाउन वो का प्रयोग किया गया है। इस तरह वो या वे जिसकी इंग्लिश दे बनती है थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। हिंदी अर्थ में दे, वो, वे, उन्हें, उन्होंने आदि के सेंस में प्रयोग में आता है। जैसे वे जाते हैं, दे गो, उन्हें सोचना चाहिए, दे शुड थिंक, उन्होंने देखा, दे सा। इन सब के अलावा कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिस और दैट, जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल में दीस और दोस। इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतनी जानकारी काफी है। चलिए एक बार सारी चीजों को समाप्त कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई यानी मैं, मैंने, मुझे या मुझको। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी यानी हम, हमें, हमने, हमको। सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू यानी आप, आपने, आपको। सेकंड पर्सन प्लूरल, यू यानी आप सबने, आप सबको। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही यानी वह, उसे, उसने, लड़के के लिए। शी यानी वह, उसे, उसने, लड़की के लिए। इट यानी वह या उसे, वस्तु एवं जानवरों के लिए। फिर कोई एक नाम यानी वन नेम, जैसे अरहान। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस यानी यह या ये, दैट यानी वह या वो। फिर बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की, दे यानी वो, वे, उन्हें, उन्होंने, उनको। मोर देन वन नेम, एक नाम से ज्यादा, जैसे अरहान या अरमान, दो नाम हो गए तो प्लूरल। दीस यानी यह सब या फिर ये सब। दोस यानी वह सब या फिर वो सब। चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लें। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।